Welcome back guys to the second tutorial video of the SolidWorks basics. So let's get started. Select background and now go to Feature Manager 3, front plane, right click and click on sketch. Select circle. Select it. Now make a circle to origin, smart dimension, assign its dimension. I'm assigning dimension, let's say 30. तो ये जो सेंटर के साथ है वो हमारा कॉन्सेंट्रिक हो चुका है। दूसरा है तो बताएंगे यहाँ एक कट कर लिया और एक कट लेट्स से देते। अब मैं कर्सर को ऊपर नीचे ले जाऊंगा तो इसकी जो लेंथ है सर्कल की वो बढ़ेगी या कम। वो कहना क्या था कि हमने तो शुरुआत में तो 2 पॉइंट सिलेक्ट किया है, वो 2 पॉइंट सर्कल के पेरीफेरी पे ही रहेंगे, बाकी सर्कल कितना भी हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से और सिंपली सेम इट्स डायमेंशन दोनों सर्कल के सेंटर को इसका रिलेशन दे दो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दोनों का सेंटर जो है वो हॉरिजॉन्टल में ही लाई करेगा और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे देते हैं और हमारा स्केच जो है वो फुली डिफाइन होता है। ओके, हमारा स्केच हो गया फुली डिफाइन। नाउ बैक स्केच एंड बैक हाइट, तो ये जा चुका है। अगेन गो टू फ्रंट प्लेन एंड स्केच। यहाँ से आप प्लेन को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, पर उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो क्या बात है आर्क, और फर्स्ट आर्क है हमारा 3 पॉइंट। तो पहला हमने सिलेक्ट किया उसका वो सेंटर हो गया, उसके बाद जो क्लिक करेंगे जितनी दूरी पे वो उसकी रेडियस। तो इसके इर्द गिर्द आपको जितने भी लेंथ का जितने भी पेरिफेरी का आपको जो सर्कल बना वो आप बना सकते हो। जैसे कि मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ तो आपको कौन सी साइड कितना चाहिए वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ में मैंने क्लिक किया और अब मैं उसको डायमेंशन असाइन करूँगा, तो ये रेडियस होगी 60। क्लिक करके तो अभी स्मार्ट डायमेंशन की जरूरत नहीं। ये दोनों पॉइंट तो आप ऐसे भी घुमा सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट को मर्ज कर दूंगा तो ये सर्कल पे करना और सर्कल हमारे नीचे फुली डिफाइन कर दिया क्योंकि हमने रेडियस उसको दे दी। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल हो गया। पर आप सर्कल बनानी हो नहीं बनानी हो आपके ऊपर है, पर मेनली इसका यूज जो है वो आर्क बनाने। और सेकेंड आती है टेंजेंट। इससे पहले हम ये भी एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं और क्यू ड्रॉ कर रहे हैं, उसका भी रीजन आपको टेंजेंट आपके वाले। ठीक है, तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली और एक के बीच का सेंटर पे डिस्टेंस अलाइन कर देते हैं। इसका वर्टिकल डिफरेंस 0 हॉरिजॉन्टल देने के लिए, और आप हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन देने के देख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके देखते स्मार्ट डायमेंशन, assign its radius click हो। तो ये जो सर्कल के बीच में हम हॉरिजॉन्टल, तो ये पॉइंट और इसके सेंटर इन दोनों हम वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो पूरा ऐसे 180 डिग्री पे जाएगा। तो अगर हम वर्टिकल करते हैं तो फिर वो ऐसे 90
आर्क जैसा, इसको भी डायमेंशन और स्केच, ठीक है, सही लग रहा है एकदम। अगेन गो टू स्केच, मेक टेंजेंट आर्क। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या लिखा करके आ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द एंड पॉइंट, ठीक है। तो आपको टेंजेंट आर्क के लिए ये सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको टेंजेंट आर्क तभी बना सकते हो जब कोई भी एंड पॉइंट आपको मिलेगा। अगर देयर इज नो एनी एंड पॉइंट देन यू कैन नॉट मेक आर्क बाय टेंजेंट आर्क, ये आपको याद रखना, ठीक है। और ये हमारा थर्ड वाला है कि आर्क कैसे बनाते हैं, ये भी सिंपल वाला है, पहले का जैसा ही। तो इस तरह से इसमें आपको मेनली खास आपको टेंजेंट आर्क वाले में ध्यान रखना है कि टेंजेंट आपको बनाने हो तो उसमें आपको किसी भी लाइन या किसी भी का एंड पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। और इस वाले स्केच को भी हम लोग हाइड कर देंगे। अगेन गो टू फ्रंट प्लेन एंड बूम, नाउ मेक पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के बारे में तो आप सबको पता होगा कि गॉन मतलब कि उसके एंगल, और पॉली मतलब एक से ज्यादा, आई मीन दो से ज्यादा, कि दो से ज्यादा उसमें एंगल्स बनते हैं, उसको हम पॉलीगॉन। जैसे इसमें 6 एंगल्स है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। और इसका सर्कल की हमने डायमेंशन दे दिया है, वो है 30। फिर उसकी कोई भी एक एज का देने जाओगे तो ये अनडिफाइंड करके है, ओवर डिफाइंड। इसको आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बना, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल बनाया तो हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। और अब मैं उसके पैरामीटर मतलब कि कितने हमें एंगल चाहिए, अगर मैं 3 करके करता हूँ तो 3 एंगल वाला ट्राइंगल हमें मिल जाए। Again go to polygon and now I am here to make 40, तो 40 एंगल वाला मुझे पॉलीगॉन, ठीक है। 40 एंगल वाला नहीं, सॉरी 40 एजेस वाला। और हाँ, इसकी खास बात ये मैक्सिमम 40 तक ही जाएगा, 40 के बाद आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो होगा, जैसे 41 या फिर XYZ। मैक्सिमम ये 40 एजेस तक ही आपको सॉलिडवर्क्स में प्रोवाइड करें। तो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन। नाउ गो टू स्लॉट व्हिच इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन खींचिए और इसके आजू बाजू में एक आपको स्लॉट जैसा ऐसा बनता हुआ दिखेगा। और सी यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो भी हमारी सेंटर लाइन, तो इस हिसाब से आप सेंटर लाइन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी चीज के, कोई भी हमारा स्केच है, कोई भी हमारा कंपोनेंट है, उसके सेंटर में से जो पास कर रही होगी वो होगी हमारी सेंटर लाइन। फिर वो चाहे सर्कल हो, स्क्वायर हो या कोई भी एंगल हो, कोई भी सेंटर में से पास करेगी उसे कहते हैं हम सेंटर लाइन। और इस वाली लाइन को आप कंस्ट्रक्शन लाइन भी कह सकते हैं, ओके। फिर ये सबको डायमेंशनिंग हमने किए रेगुलर तरीके से, उसमें फिर आती है मिड पॉइंट स्लॉट। तो जैसे मिड पॉइंट लाइन थी ऐसे ही मिड पॉइंट स्लॉट है, और मिड पॉइंट लाइन के जैसे ही दोनों तरफ खुलेगी एंड जैसे लाइन हमारी बन जाती है तो उसके बाद वो स्लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो फिर अभी उसका असाइन डायमेंशन देते हैं, लेट्स से 50 एंड आर्क को दे देते हैं 5। आप क्लिक ओके। वैसे ये सब बेसिक्स है कि ये सारे कमांड वर्क कैसे करते हैं, इस कमांड्स का यूज क्या है। इन दोनों के बीच का लाइन का डिस्टेंस 20। और हाँ, एक और चीज, अगर हमारा स्केच पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है तो हम समझ लेना कि ये फुली डिफाइन हो चुका है। अगर उसमें कोई भी एक पॉइंट हो, कोई भी एक लाइन हो, अगर वो ब्लू कलर की आ रही है तो आपको सोचना है कि ये भी फुली डिफाइन नहीं हुई, या फिर आप नीचे देख के भी कर सकते हो। तो ये था हमारा एंगुलर स्लॉट। तो इस तरह से आपको एक आर्क बनाना है और वो आर्क के
आजू बाजू में एक स्लॉट आपको खड़ा करेगा ऐसा। फिर उसकी रेडियस दे देते हैं 6 और क्लिक ओके। लाइन और आर्क हमने जो सीखा ना वही है, सिर्फ स्लॉट में क्या होगा उसके आजू बाजू एक ऐसे ट्यूब जैसे दिखने वाला एक स्केच आपको बन जाएगा। आप कोई भी आर्क, हमने 3 जो आर्क बनाई और लाइन के जो 2 टाइप्स पड़े, मिड पॉइंट एंड कॉर्नर, वही सब है इसमें। पर स्लॉट है इसका मतलब क्या कि उसके आजू बाजू में एक वो एक ऐसे ट्यूब जैसा एक आका पूरा एक स्केच बना देगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें मैंने आपको ख्याल रखना है। और ये स्लॉट का यूज मेनली जो आता है वो असेंबली में, मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा कि असेंबली में हम जो देखते हैं पाथ मेट आएगा उसमें, फिर उसमें स्लॉट देना मतलब वो सब आएगा, तो उसमें ये स्लॉट का थोड़ा यूज होता है। मैं आपको उसमें तो बताऊँ, अभी तो सिंपली आपको स्मार्ट डायमेंशन देना है और फुली डिफाइन करने के लिए, सिर्फ फुली डिफाइन करने के लिए आपको स्केच के उसका खुद का जो डायमेंशन होता है वो तो देना ही है, फिर प्लस उसको ओरिजिन से वो कितना दूर है वो भी आपको डिफाइन, ठीक है। और उसका जो अगर एंड पॉइंट आ रहा है तो एंड पॉइंट किससे रिलेशन में है, ओरिजिन से रिलेशन में है या नहीं, उस तरफ से आपको देखना। अब ये भी हमारे आर्क का ही एक प्रकार है। इससे सबसे पहले हम एक आर्क बनाएंगे और उसके आजू बाजू जो है वो हमारा स्लॉट बन जाएगा। ये हमारा ऐसा एक आर्क बना, क्लिक किया और तो ये स्लॉट बन चुका है। और वापस से उसको डायमेंशन और वो सब चलता है, ठीक है। इसके दूर तो आपको क्या करना है, आपको इस सब की एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ डाउट आ रहा है, क्वेरीज आ रही है, तो मैं लास्ट में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी बताऊंगा, इसमें आपको बेझिझक मुझे आपके डाउट्स या क्वेरीज शेयर करें, ठीक है। तो अगेन गो टू फ्रंट प्लेन, मेक स्प्लाइन। तो ये एक तरह से आपको एंगल फ्री एक क्लोज लूप आपको बनाना है, या फिर कोई भी जिसको आपको एंगल नहीं रखना है वो दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, पर एक नाजुक सा कर्व देना है, तो उसके लिए ये स्प्लाइन जो है वो यूज होती है। फिर ये स्प्लाइन का यूज जो है वो एडवांस सॉलिडवर्क्स ट्रेनिंग में आपको राउटिंग में भी सिखाया जाएगा। और बात ये है स्टाइल स्प्लाइन। तो ये जो स्प्लाइन है वो पहले वाले से बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि ये एक एक जगह पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और ये पॉइंट बना दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो है वो स्प्लाइन बन रही है। तो ये इस तरह से बन चुका है हमारा स्टाइल स्प्लाइन, ठीक है। नाउ क्लिक एंटर। Now exit sketch, right click and hide. Again go to front plane, sketch. Okay, now we want to make a rectangle. Okay, and here is fillet. Fillet क्या है बेसिकली, ये जो 2 लाइन एंगल्स में है ना, 90 एंगल पे, तो उसके बीच वो एक आर्क क्रिएट कर देगी। एंड सिलेक्ट किया तो जो एंगल था वो चला गया है, और उसके बीच में एक आर्क आ गया। फिर आता है चैम्फर। चैम्फर में 2 टाइप होते हैं, एंगल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस टू डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिस्टेंस है हमारा 10 एंड एंगल है हमारा 45। अब डिस्टेंस चेंज करते, ओके अंडू मैंने कर दिया, डिस्टेंस चेंज करते देखते, ठीक है। अभी करते हैं 5 mm एंड डिग्री रखते हैं लेट्स से 60 डिग्री।
Now click this line and this. So see, again sketch chamfer and distance to distance. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसलिए दोनों में 10-10 mm पॉइंट से दूर हो रही है। ठीक है, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस नहीं करूंगा एंड मैंने ये पहले और वर्टिकल वाली लाइन चुनी और उसको मैं कर दूंगा 20 एंड सेकेंड लाइन को मैं लेट्स से 10 रखूंगा। तो मैंने अब ये सिलेक्ट, तो मैंने पहली वाली लाइन जो वर्टिकल सिलेक्ट की थी उससे 20 mm और दूसरी मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट की थी। तो वो जो पॉइंट था पहले उसके रिस्पेक्ट में 10 mm हॉरिजॉन्टल में दूर एक एज हमारी आ एंगल। अगर आपको स्केच को एडिट करना है तो अगेन गो टू द स्केच, राइट क्लिक ऑन इट एंड एडिट स्केच। ठीक है, अब जाते हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट मतलब कोई भी एंटिटीज के ऊपर उसके ही जैसा एक क्रिएट करेगा और उसमें ये टाइप्स आते हैं। रिवर्स मतलब अंदर बाहर कर सकते हो, बोथ डायरेक्शन तो मतलब अंदर और बाहर दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो। सिलेक्ट चेंज, अगर आपने चेंज सिलेक्ट किया तो पूरी स्केच कॉपी कर लेगा। अगर सिलेक्ट चेंज नहीं किया तो आपने जो भी कोई एंटिटीज पर क्लिक किया है सिर्फ वो ही कॉपी होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में बेस ज्योमेट्री को हम कंस्ट्रक्शन में रखते हैं, ऑफसेट में जो किया है उसको कंस्ट्रक्शन में करते हैं, मतलब कि डॉटेड लाइन आता है। ठीक है, हमने जो ऑफसेट को कंस्ट्रक्शन में किया तो क्या किया कि जो ऑफसेट हमने बनाया है ना उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया सेंटर लाइन, तो वो गिना नहीं जाएगा, मतलब कि उसका डायमेंशन नहीं होगा। Okay, again go to front plane, select a circle, make a circle. Okay, now I want to make one. तो ये तरह से बन चुका है। अब गो टू लीनियर स्केच पैटर्न एंड सर्कुलर स्केच। ठीक है, अब पैरामीटर्स में हमें ये सेंटर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद जो यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें ये सब सिलेक्ट करना एंड हमें कितनी एंटिटीज चाहिए, लेट्स से 20। तो 20 ये पूरे सर्कल के आजू बाजू 20 आ चुके इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी 10 किया तो 10 आ गए और हाँ डिग्री, अब मैंने 180 डिग्री किया तो 180 डिग्री के ही अलॉन्ग ये 10 डिवाइड हो चुके। अब 180 को हटा के मैं कोई और डिग्री रखूंगा, जैसे लेट्स से 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री में ही ये हमारे पूरे 10 से 10 जो पैटर्न है उसको फिल करेगा। अभी तो 360 रहने देते हैं। ठीक है, और ये सब डायमेंशन रेडियस और वो सब आपको देनी है तो दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन रेडियस दिया तो डायमेंशन भी आ चुका है और दोनों एंटिटीज के बीच का एंगल भी हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने उसको राइट क्लिक किया, क्लिक किया था इसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्कुलर स्केच पैटर्न वर्क करेगा। और इसको अगर आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये एक तरह से रिचर्ड मैकेनिज्म की तरह दिखेगा, रिचर्ड व्हील की तरह। ओके, तो एग्जिट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D में घुसने वाले हैं, तो 3D में बेसिक्स में जो जो भी आता है वो हम लोग कवर करेंगे, जैसे एक्सट्रूडेड है और एक्सट्रूड कट। ठीक है, और गाइस मैंने पहले भी बताया था, आपको कोई डाउट क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे है, बेझिझक मुझे डाउट्स पूछिए, क्वेरीज पूछिए। अगर आपको कोई टॉपिक्स के रिलेटेड और या फिर और कोई भी, अगर आपको ये वीडियो के तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई तरीके से आपको चाहिए, तो सर आप कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज मुझे शेयर करिए। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।